नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। आजकल अगर पूछा जाए शासन करने के व्यवस्था में सबसे उत्तम शासन तंत्र या विधा क्या हो सकती है, तो निस्संदेह आजकल के व्यक्ति कहेंगे लोकतंत्र। इससे उत्तम शासन की कोई प्रणाली हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पूरे विश्व में अभी लोकतंत्र ही अधिकांश रूप से प्रचलित व्यवस्था है। लेकिन कम से कम इस तथ्य पर तो विचार अवश्य करना चाहिए कि वास्तव में उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। कोई भी तंत्र हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए जो हमें अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा दे, वही उत्तम तंत्र कहा जा सकता है। मान लीजिए हमारा गंतव्य जहाँ पर है, हम जिस गाड़ी पर बैठें तो हमारा यह ध्येय होता है कि यह हमको वहाँ तक पहुँचा देगा। हमको यह मतलब उतना नहीं रहता है कि जिस पर हम बैठ रहे हैं कितना नया है, कितना पुराना है। हमारा ध्येय होता है कि जो हमें लक्ष्य तक पहुँचा दे, हमारे गंतव्य तक पहुँचा दे। परंतु आजकल लोकतंत्र की विशेष महिमा गाई जाती है और राजतंत्र के बारे में जैसी धारणा बनाई गई है, वास्तविकता सर्वथा इसके प्रतिकूल है। प्रायः राजतंत्र के बारे में यह समझा जाता है, पढ़ाया जाता है कि यह पहले के राजा तानाशाही होते थे, वो मनमाना आचरण करते थे, उस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं होता था, निरंकुश होता था। लेकिन जिसने सनातन परंपरा से रामायण महाभारत जैसे इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, उन्हीं को ऐसी भ्रांति हुआ करती है। वास्तव में यह जो भ्रांति राजतंत्र के प्रति लाया गया है कि राजतंत्र तानाशाह होता था, निरंकुश शासन तंत्र होता था, उसमें जनता को दबाया कुचला जाता था, यह सब पश्चिमी देशों से आया हुआ है। जैसे कि प्रायः हम किताबों में पढ़ते हैं, जितने भी पश्चिमी देश हुए हैं वहाँ पर राजतंत्र के विरुद्ध सभी देशों में क्रांति हुई ही है और वहाँ की सत्ता को बदल करके लोकतंत्र लाया गया है। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में वास्तव में द्वापर के अंत तक, महाभारत युद्ध के पहले तक पूरा विश्व एक इकाई के रूप में कार्य करता था और सब जगह राजतंत्र ही था। महाभारत युद्ध के बाद भारत से अन्य देशों का संपर्क धीरे धीरे कटता गया, जिसके कारण वहाँ बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो गई और उस विकृति को ही वास्तविक राजतंत्र समझ करके इस लोकतंत्र की विशेष महिमा गाई जाती है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि लोकतंत्र की जो महिमा गाई जाती है, इसका मुख्य कारण यही है कि यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। परंतु क्या सिर्फ जनता के लिए, तो जनता की इच्छाओं को ही ध्यान में रख करके शासन करना चाहिए।
यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उनकी जो अधिकांश इच्छा है वो धर्मयुक्त है या नहीं, वो राष्ट्र के, समाज के, संपूर्ण पृथ्वी के लिए हितकर है या नहीं। उदाहरण के लिए 100 में से अगर 80% व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो जाए, मांसाहारी हो जाए, शराबी हो जाए, तब तो लोकतंत्र के आधार पर ऐसे ही लोगों का शासन होना चाहिए। बाकी अगर 20% व्यक्ति शुद्ध प्रवृत्ति का हो, सात्विक प्रवृत्ति का हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ऐसा तंत्र कदापि स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता है। अब थोड़ा हम महाभारत के आधार पर कि राजतंत्र का जो आदर्श स्वरूप था कैसा था। हमारे राजतंत्र में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था दी गई, व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारा गया, क्या लोकतंत्र में उसकी कल्पना भी की जा सकती है क्या? हम राम राज्य, धर्म राज्य की बातें करते हैं, तो राम राज्य कौन सा संविधान लागू था, कौन सा तंत्र था उस समय? क्या राजा मनमाना होते थे, निरंकुश होते थे, तानाशाह होते थे क्या? राम राज्य आदर्श राज्य के रूप में अभी भी प्रतिष्ठित है, लेकिन उसका 2% भी लोकतंत्र में आज कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम महाभारत के आधार पर थोड़ा सुनाने जा रहे हैं। एक राजा का उद्घोष है, जरा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार का शासन तंत्र था, क्या हम लोकतंत्र में वैसे शासन की कल्पना कर सकते हैं क्या? एक राजा ने कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, कंजूस, शराबी अथवा यज्ञ का त्याग करने वाला नहीं है। मेरे राज्य में एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो विद्वान ना हो, उत्तम व्रत का पालन करने वाला ना हो और यज्ञ करता ना हो। मेरे राज्य के क्षत्रिय भी अपने वर्ण के अनुसार कर्म में, रक्षा के कार्य में लगे रहते हैं। वे वेदों का अध्ययन तो करते ही हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, परंतु किसी से याचना नहीं करते हैं। मेरे राज्य के वैश्य भी अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती, गौरक्षा, व्यापार से जीविका चलाते हैं। प्रमाद में न पड़कर हमेशा सत्य कर्मों में लगे रहते हैं। वो अतिथियों को देकर के खाते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हैं और सबके प्रति सौहार्द की भावना बनाए रखते हैं। और यहाँ तक कि हमारे राज्य में जितने भी शूद्र हैं वह सेवा से जीवन निर्वाह करते हैं और दूसरों के दोष दर्शन से दूर रहते हैं। यानी वे भी इस प्रकार अपने कर्म में स्थित रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सभी व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म में स्थित थे उस राजा के राज्य में। फिर राजा अपने बारे में भी कहते हैं कि मैं गरीबों को, अनाथ को, वृद्ध को, दुर्बल को, रोगी को, स्त्री को, इन सबको मैं अस्त्र, अन्न, वस्त्र, औषधि आदि आवश्यक वस्तुएं देता रहता हूँ। मैं अपने सुविख्यात कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म की परंपरा का विधि पूर्वक पालन करता हुआ
इन सब धर्मों में किसी का भी लोप नहीं होने देता हूं। मैं देवता, पितर, अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता। पराई स्त्री से मैं कभी संपर्क नहीं रखता तथा कभी स्वच्छंद होकर विचरण नहीं करता, मनमाना आचरण नहीं करता। मेरे राज्य में कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला भिक्षा नहीं मांगता, अर्थात जो ब्रह्मचारी है, संन्यास ले लिया है, वही सिर्फ भिक्षा वर्ण के अनुसार मांग सकते हैं, अर्थात एक भी भिखारी नहीं है। राज्य सिंहासन पर स्थित होकर भी मैंने सारा राज्य कार्य कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है और कभी सत्य से मैं विचलित नहीं हुआ हूँ। मैं विद्वानों, वृद्ध तथा तपस्वी जनों का कभी अनादर नहीं करता हूँ। जब सारा राष्ट्र सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ। जरा कल्पना कीजिए, और ये कोई कपोल कल्पनाएं, गपशप नहीं है। ये सब ऐसे अनेकों राजा हमारे देश में हो चुके हैं जिसका प्राचीन काल से इतिहास आज भी गाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए इस राजा का उद्घोष, मेरे राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं है। इसका अर्थ इतना व्यापक है, कोई स्त्री विधवा नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं मरता था। ये धर्म का प्रभाव था। इसी कारण से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी। कोई भी ब्राह्मण अधम नहीं, धूर्त नहीं, चोर नहीं, अनधिकारियों का यज्ञ कराने वाला और पापाचारी नहीं है। यानी एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो निम्न कोटि का हो, जो अपने धर्म से, स्वधर्म से विचलित होकर के कार्य करता हो, अपने धर्म पर स्थित रहता है। ऐसे ब्राह्मण है। जब शासन कार्य धर्म के अनुसार चलाया जाता है तो वास्तव में इसका एक ऐसा ही प्रभाव होता है। और इतना ही नहीं, मेरे राज्य में रहने वाले गौ, ब्राह्मणों तथा यज्ञों के लिए सदा मंगल कामना करते रहते हैं, जितने भी लोग हैं। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार धर्म के अनुरूप शासन करते हैं तो कौन राजा कह सकता है, या कौन आजकल का व्यक्ति की पहले का राजतंत्र या राजा तानाशाही होते थे, निरंकुश होते थे। ये सब इतना भ्रम फैलाया गया राजतंत्र के प्रति। महाभारत के अनुसार, रामायण के अनुसार राजतंत्र ही सर्वोत्तम शासन की विधा है, लोकतंत्र तो कदापि नहीं। प्रख्यात यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने बिल्कुल सही कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। अगर कोई राजा राज्य करता था, वो प्रत्येक कला में, अस्त्र शस्त्र में विद्वान होते थे, पारंगत होते थे, निपुण होते थे, कई शास्त्रों के विद्वान होते थे, वेद वेदांगों के भी पंडित होते थे। इतनी सारी योग्यताओं को लेकर के तब जाकर के कोई राजा बनता था। और आजकल एक मूर्ख भी, एक अपराधी भी बड़े से बड़े मंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर, विधायक के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए ये सब योग्यता नहीं है, बस भेड़ चाल के समान बस। तो ये सब स्थिति अगर हम राम राज्य
धर्म राज्य लाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है पहले हमको यह विचार करना चाहिए कि उस समय कौन सी व्यवस्था थी, कौन सी संविधान लागू था, कौन सा नियम लागू था। जब तक हम उसको समझ करके अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखेंगे, कदापि हम धर्म राज्य राम राज्य नहीं ला सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।